करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो किन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातूं। पलना वालूं निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम लाडले सुंदर साथ जी, आपके सानिध्य में दिल को ऐसा प्रतीत होता है कि हम सब परम धाम में धामधनी के चरणों में बैठे, और आप सभी के दिल में धामधनी विराज कर अपने अनंत शोभा का दीदार करा रहे हैं। ऐसे भाग्यवान सुंदर साथ, जिनके मूल तन धामधनी के नूर तन है, और जिनके मूल तनों में धामधनी का दिल लहराता है, और वैसे ही प्रतिबिंबित स्वरूप मूल तनों के और प्रतिबिंबित दिल स्वरूप प्रतिबिंबित तन के दिल में, और धामधनी के नजर के संग हुक्म उनको लेकर इस संसार में मानव तन के अंदर विराजता है। अब जब तारतम ज्ञान से वो आत्मा, वो प्रतिबिंबित तन जागृत होती है, तो ये जीव और तन दोनों पीछे हट जाते हैं, और मुखर हो जाता है वो आत्मा का स्वरूप। जब सुंदर साथ इस वाणी के अद्भुत ज्ञान के तले बैठता है, तो उसके दिल में प्रेम की लहरें आने लगती है, क्योंकि वो इस वाणी के ज्ञान को कर्म कांड के जैसे नहीं लेता, उपासना कांड के जैसे नहीं लेता, यानी शरीयत और तरीकत से वो कोसों दूर रहता है। इस संसार के शरीयत और तरीकत से वो कोसों दूर रहता है। उसकी शरीयत तो बस धामधनी को रिझाने की होती है, उनके वचनों को सुनना ये उनकी तरीकत होती है। अपने हर अंग अंग से धामधनी को रिझाना उसकी शरीयत, उनके वचनों को ग्रहण करना उसकी तरीकत। मोमिनों की शरीयत, हकीकत, मार्फत और इश्क रब्द का प्रकरण सिनगार में 25 नंबर का प्रकरण है। सुंदर साथ हम सब इसके ऊपर सत्संग कर चुके हैं, लेकिन इसको हर बार पढ़ते रहिए, क्योंकि इस संसार में आने पर हमें जब अहम में जागता है धाम का, तो हम मोमिन कहलाते हैं।
और मोमिन कहलाते ही हमारी शरीयत और तरीकत बदल जाती है। फिर जीवों की शरीयत तरीकत नहीं रहती। हमारे बड़कों ने जो जो किया उससे हमारा सब संबंध छूट जाता है। अब तो एक धाम धनी और एक मैं, और ये मैं क्या है, इसके अंदर धाम धनी आके इस संसार की मैं को हटा देते हैं। मारिया कया काढ़िया कया और कया हो जुदा, यही मैं खुदी टले तो बाकी रहा खुदा। आप अपने सिर ना लेना कि आपने मैं को मार दिया, काट दिया, और अब मैं से निवृत्त हो गई। ये शोभा अपने ऊपर नहीं लेना। जो शोभा इस संसार में है वो सिर्फ अक्षरातीत की है। उन्हीं की शान है, उन्हीं की महिमा है, उन्हीं का गुणगान है, उन्हीं का नूर तारतम है। बस। तो अपने सिर तो कुछ नहीं लेना। तो कह रहे हैं यही मैं खुदी टले। मारिया कया यानी मैं अब मर चुकी है। संसार की मैं पूरी तरह से निर्जीव हो चुकी है। अब वो सांप का अपना फन जो खड़ा किए रहती है वो हट चुका है। सांप का फन धामधनी की मैंने कुचल दिया है। काढ़िया कया इस अस्तित्व से बाहर कर दिया है। और कया हो जुदा यानी अब इस मैं से आत्मा न्यारी हो गई, अलग हो गई, तटस्थ हो गई। यही मैं खुदी टले। जब तक ये मैं थी तब तक धनी नहीं मिल रहे थे। मैं में हरि नाही, हरि में मैं नाही। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो ना समाई। तो ये मैं बहुत बड़ी बाधा है। तारतम्य मिल जाने के बाद भी मैं एक इतनी बड़ी बाधा है कि तारतम्य के भीतर हमें प्रवेश नहीं करने देती। तारतम्य के द्वार के आगे मानो भाला लेके खड़ी है कि अगर मैं तारतम्य के अंदर प्रवेश करना चाहूं तो वो हमें भाले से कोंच देगा। मानो हमारे अस्तित्व को ही समाप्त कर देगा। ये तो हाल माया का है, और माया ही ये मैं उस जीव के अंदर डालती। आत्म की मैं तो परम धाम की है, उसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन क्योंकि इस मानव तन पे बिठा रखा है धाम धनी के हुक्म ने, और खड़ा कर रखा है जीव को, तो जीव की उत्पत्ति ही होती है माया के मूल से। तो उसके अंदर तो माया की मैं और आत्मा के अंदर हक की मैं, और हक की मैं बस आत्मा को पता लग जाए। ये पता तब लगेगा जब जीव की मैं समाप्त होगी। तो मारिया कहिया काढ़िया कहिया और कहिया हो जुदा, यही मैं खुदी टले तो बाकी रहिया खुदा। सुंदर साथ आप और हम सब धाम धनी के चरणों में रहते हैं। सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के कलेवर में विराजमान श्यामा जी को
धामधनी अक्षरातीत परम धाम के स्वरूप श्रृंगार में दीदार देकर उनसे बातें करके उनके अंदर विराजमान हो गए। और ये जब धामधनी ने कह दिया, लियाओ बुलाओ, लियाओ बुलाए तुम रूह अल्लाह, ये जो रूहें मेरी आशिक, रब्त किया प्यार वास्ते कहियो कहलाया हक। सुंदर साथ। तो इस हुक्म को देवचंद्र जी ने अपने सिर पर ले लिया, शिरोधार्य कर लिया। अब उन्होंने इसी की कड़ी जोड़ते हुए अपने उस तन से जागनी कराने का प्रयास किया, लेकिन वो हो नहीं रही थी। तारतम ज्ञान मिला, लेकिन वाणी का अवतरण नहीं हुआ। तारतम ज्ञान से धनी देवचंद्र जी के द्वारा 313 सुंदर सात की आत्मा कुछ कुछ जागृत हुई, लेकिन उनके तन से आड़िका लीला करा दी। तो सुंदर सात तो मानव यहाँ के जीव जो होते हैं वो चमत्कारों में यकीन करते हैं। तो ऐसा यही तो साक्षी दी है सबको कि चमत्कारों में मत फंसना। तो उनके तन से आड़िका लीला होती थी, मानो कृष्ण जी साक्षात प्रकट हो गए और जमुना जी कल 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 बहने लगती थी और सबको उसका सुख देते थे। तो सब उस आड़िका लीला से जुड़ गए और जैसे ही देवचंद्र जी का तन अंतर ध्यान हुआ, श्यामा जी अक्षरातीत के साथ उसी क्षण आकर बैठ गई इंद्रावती जी के अंदर। सुंदर साथ ने उस स्वरूप को नहीं पहचाना, क्योंकि वो तो आड़िका लीला ही जागनी के स्वरूप को समझ रही थी। तो धनी देवचंद्र जी ने 69 पातियां लिखवा दी, क्योंकि कसने की मैं थी। उनके अंदर विराजमान देवापी राजा का जो जीव बैठा था, जिसका पूर्व संस्कार देवापी के थे, वो अपनी मैं से जुदा नहीं हुआ था। तो उस अस्तित्व के अंदर, मैं बार बार कह रहा हूं सुंदर साथी, ये आत्मा की बात नहीं हो रही। आत्मा की मैं तो साक्षात हक की मैं होती है, लेकिन क्योंकि जीव पर बैठे हैं तो जीव की मैं प्रकट होती है। तो वो जीव बार बार प्रेरित कर रहा था कि आपके इस तन के द्वारा जागनी होनी चाहिए, और इस सिलसिलेवार में 69 पातियां लिखवा दी। मेर राज ठाकुर ने भी चिट्ठी लिखी कि जब मेरे द्वारा धनी का स्वरूप प्रकट हो तो तुम उनको अर्जी दे देना कि मेरे से कराओ। तो मैं और मेरा, ये अहंकार शून्यता नहीं हुई। तो इसी को बताया, यही मैं खुदी टले तो बाकी रहा खुदा। तो जब विरह में तड़प कर इंद्रावती जी ने अपने आप का समापन कर दिया, यानी अपनी मैं का पूर्ण समापन कर दिया, तो जीव मैं शून्य हो गया। जब वो मैं शून्य हुआ तो उस जीव को भी उस तन के अंदर अक्षरातीत ने धारण कर लिया आगे का काम कराने के लिए। जीवरा भी मेरा रख्या, तुम कारज भी कारण।
तो इस प्रकार से सुंदर सात, जब तक मैं से कोई भी अस्तित्व शून्य नहीं होता, तब तक हक की मैं प्रकट नहीं होती। तो हक की मैं कहीं बाहर से नहीं आती, हक की मैं तो आत्मा के अंदर ही रहती है। और वही मैं धामधनी का स्वरूप है जो आत्मा के अंदर विराजती है। और तभी हर आत्मा का दिल हर्ष, परम धाम में भी और यहां भी। इसमें कभी जुदाई का कोई प्रावधान नहीं है, स्कोप नहीं है। बस जीव को अहंकार शून्य होना होगा। और ये धामधनी की मेहर से होता है। धामधनी के तारतम्य वाणी के प्रकाश से होता है। और जो इसको लेता है, और घाट बिना गले जीव क्यों टल होसी आत्मरे, तीन दीवाल आड़ी भई सो उड़े ना बिना कसम रे। मैंने ही तो ये धारण किया हुआ है सतगुण रजोगुण तमोगुण। मेरे अंदर सतोगुण है, मेरे अंदर रजोगुण है, मेरे अंदर तमोगुण है। इस प्रकार का बखान मैं करता है जीव का। तो ये मैं हटी तो ये गुण हटे, और वो निर्मल हुआ, और निर्मल होकर उसका स्वरूप आत्म स्वरूप हो जाता है। और ऐसे जीव को जब आत्म का संग मिला होता है, जो किन जीवे संग किया करो न मेलो भंग। तो सुंदर साथ जी, एक बात अद्भुत सी दिल में आती है कि सबसे बड़ी न्यामत धामधनी ने रूहों के खातिर उतारा, लेकिन सारा संसार उस नूर के प्रकाश से प्रकाशित हो सकता है अगर वो अपना मुंह ना ढक ले। वो है ये नूर तारतम। ये है तारतम का अंदर का रहस्य, गुण। तो धामधनी के चरणों में चलकर अपनी कहनी करनी ऐसी बना लो सुंदर साथ, कि अब रहनी में हक की मैं रहे। रहनी माने दिल, दिल के अंदर जो भी बात होती है वही रहने का स्वरूप होता है। दिल के अंदर माया की आकांक्षा आई नहीं कि वो माया की मैं आने लगती है, तो वो मैं नहीं आनी चाहिए। तो इस प्रकार से सुंदर साथ हमें अपने कौल फैल नित्य प्रतिदिन विचारने होंगे कि आज का मेरा कौल, आज का मेरा फैल धामधनी पे समर्पित है कि माया पे समर्पित। और तब हाल अहंकार मुक्त होता है। और जब तक ये कौल फैल नहीं सुधरते, तब तक रहनी अहंकार युक्त होता है। तो हमें अपने अंदर झांकना होगा कि अब मैं अहंकार युक्त ही हूं कि अहंकार मुक्त हूं। यह है सुंदर सत्य।
और ये हमें ही आंकना होगा अपने दिल के अंदर। धन पिया धन तारतम धन धन सखी जो ल्याई, धन धन सखी मैं सुहागनी जो मुंह में ए निध आई। सुंदर साथ, जब तक ये अहंकार शून्यता नहीं होती, ये निधि पूर्ण रूपेण ढंग से हमारे अंदर नहीं आती। ये धन तो है आत्म का, लेकिन जब तक जीव नहीं सुधरता तब तक आत्म कैसे खड़ी होगी। सुंदर सा, कैसे सुधरेगी। हक भूखन की क्यों कहूं रंग नंग जोत सलूक, आत्म उठ खड़ी तब हो वहीं पहले जीव होवे भूख भूख। तो ये स्थिति हमें अपने अंदर देखना होगा। धामधनी ने इतना अद्भुत खजाना दे दिया, तारतम ज्ञान। सुंदर साथ, याद करो परम धाम की महिमा को, अपने पर आत्म के तनों की महिमा को, स्वलीला अद्वैत की महिमा को धामधनी ने क्या क्या नहीं बख्शा परम धाम के अंदर। इश्क में सराबोर रखते, इतनी इश्क की लीला करते थे कि सब सुंदर साथ, परातम भी सुंदर साथ कहलाता है, सुंदर बाई उनका साथ, यानी श्यामा जी के अंग स्वरूप आत्माएं। तो हर सुंदर साथ को अपने इश्क के रस में सराबोर किए रहते थे, एक क्षण भी उनसे जुदा नहीं होते थे, क्योंकि एक ही तन है, एक ही दिल है। और अद्भुत लीलाएं करके हम सबको रसपान किया करते हैं परम धाम के अंदर। लेकिन तारतम का ज्ञान नहीं दिया। सोचो सुंदर साथ, क्या नहीं दिया। हम हर तरह से पूर्ण रूपेण थे, लेकिन तारतम ज्ञान से नहीं नवाजा और उनके प्रतिबिंबित स्वरूपों को तारतम ज्ञान से नवाज दिया और उस तारतम ज्ञान के सागर में स्वयं प्रकट हो गए। और जिसने भी उस तारतम ज्ञान को अहंकार शून्य जीव को करके ग्रहण किया, उनको उनके स्वरूप का दीदार होता है। हक इल्म से होता है अर्श बका दीदार, पट खोलत सब वार के और नूर के पार, निराकार के पार थे तिन पार के भी पार। तो देवचंद्र जी के कलेवर में मुझसे जागनी कराओ, मैं जागनी करना चाहती हूं, इस मैंने होने ना दिया। अब इंद्रावती जी की बारी थी, तो उनके जीव की जो मैं थी कि देवचंद्र जी आपको दिखता है, मेरे सदगुरु को दिखता है परम धाम, तो मुझको क्यों नहीं दिखता। ये द्वेष की भावना जीव के गुण है। अवगुण कहो, गुण कहो, जो मर्जी आए कहो, यही उसके मैं का फन है, सांप का फन है।
जो अपने ही सद्गुरु से द्वेष करने में झिझकता नहीं। तो सुंदर साथ इस मैं ही बाधा बन गई और उनके तन से जागनी नहीं होने दी। ये सुंदर साथ के लिए एक बहुत बड़ा सिखापन हुआ कि उनसे बड़ा श्यामा जी के बराबर और दूजा कोई मर्द नहीं, यानी कोई हस्ती नहीं जो श्यामा जी के सम्मुख खड़ी भी हो सके। लेकिन धामधनी ने उनसे जागनी नहीं कराई। फिर इंद्रावती जी से कराना था और ये बात उनको देवचंद जी को बता भी दी कि इंद्रावती जी के हाथ से ही जागनी होगी। लेकिन अब इंद्रावती जी को उस माफक करना था कि वो अहंकार शून्य हो जाए, यानी उनका जीव पूरी तरह से अहंकार मुक्त हो जाए। पहले अहंकार युक्त था, अब वो अहंकार मुक्त, इसलिए विरह की अग्नि में 6 मास तक चलाया। और जब मैं पूरी तरह से समाप्त हो गया तो धामधनी ने दीदार देकर उनके आत्मा का स्वरूप अपने मूल में जागृत हो गया। तो धन 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 पिया धन तारतम, अद्भुत धनी धाम ने ये सारी बातें हम सब सुंदर साथ के लिए किया। तो धन्य पिया, हम दिल से शुक्रगुजार हैं आपके, जो आपने हमारे संगी साथी सरदार सखी इंद्रावती जी को अहंकार मुक्त करके उनके अंदर आकर पधारे और अपनी वाणी मीठी वचनों से, रसना से हम सबको उसका रसपान कराया, उस तारतम ज्ञान से। धन पिया धन तारतम। अब यहां पर धन धन सखी जो ले आई, पिया का वो खजाना जो तारतम ज्ञान के रूप में प्रकट हुआ, वो श्यामा जी को पहली बार इस ब्रह्मांड में दिया। ना इसके पहले कभी दिया था और ना अब इसका अवतरण दोबारा किसी ब्रह्मांड में होगा, क्योंकि रूहें बस इस बार आई, इसलिए तारतम ज्ञान आया। तो वो सखी भी हम सब उनका शुक्रगुजार हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि ऐसा धनी धाम से वो तारतम ले आई। धन पिया धन तारतम, धन धन सखी जो ले आई, वो धन्य है। और धन्यता को हम कैसे इजहार करें, तो शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। धन धन सखी मैं सुहागनी। अब इंद्रावती जी फरमाती है कि मेरे अंदर विराज कर मुझको सुहागिन बना दिया। मेरी मांग पिया के सिंदूर से, सुहाग से भर गया और मैं अपने मूल सुहागिन स्वरूप में प्रकट हो गई। जो मुंह में ए निध आई, तो अब वाणी मेरे द्वारा प्रकट होना प्रारंभ होता है। वो तारतम ज्ञान मुझे अहंकार शून्य करके
उसका प्रकाश फैला दिया। पिया ल्याए मुझ कारने और हुआ न काहूं जान, मैं लिया पिया विलसिया विस्तारिया प्रमाण। अब मुझ कारने, वैसे तो प्रतीत होता है कि इंद्रावती जी के कारण धामधनी तारतम ज्ञान लेकर आए, लेकिन मुझ कारने सब सखियां उस मुझ के स्वरूप इंद्रावती जी के दिल में विराजती। सुंदर साथ, ये तो हम धाम से ही देख सकते हैं, तारतम ज्ञान के प्रकाश में। बिन प्रकाश तो सब शून्य था, सब अंधकार था। हक हादी अर्स मोमिन, हक हादी यानी हक हादी अर्स मोमिन परम धाम के मार्फत का प्रकट स्वरूप हकीकत है। हक हादी यानी जुगल स्वरूप, अर्श यानी परम धाम रूपी आत्माएं, और मोमिन यानी वो 12,000 स्वरूप। सो तो पहले हक दिल में है, ये हकीकत के सभी स्वरूप मार्फत के दिल में विराजते, वही मार्फत है। एक, वाहिद, अद्वैत, मूल अद्वैत। तो ये सब उनके अंदर विराजते हैं, और धामधनी का दिल ही सब मूल तनों में लहराता है, और उनका दिल जो नूर है, उसकी जो अनंत गुण है जमाली के, वही प्रकट होता है इतने आकार धारण करके, और उन सब के संग स्वलीला अद्वैत होती है। तो इस प्रकार से सुंदर साथ विचार लो कि उन्हीं पर आत्म का दिल उनके प्रतिबिंबित स्वरूपों के दिल के अंदर विराजता है। तो हक का दिल पर आत्म के दिल में, पर आत्म का दिल आत्म के दिल में, और वो दिल जब इस मानव तन पर आता है तो उस दिल के अंदर हक हादी अर्स मोमिन विराजते हैं। तो इंद्रावती जी के अंदर 12,000 ब्रह्म सृष्टियां परम धाम का स्वरूप और जुगल स्वरूप विराजते, और जैसे इंद्रावती जी के दिल में है, ऐसे ही सभी आत्माओं के दिल में है। और इस तारतम ज्ञान से यही तो उजाला होगा कि हर सुंदर साथ के दिल में हर सुंदर साथ, और फिर कोई द्वेष नहीं हो सकता, माया का कोई विकार वहां प्रवेश नहीं कर सकता। अरे सुंदर साथ धाम में देखो, हम सब सखियों को, यही तो साक्षी है, हम सब सखियों को कैसे बिठा रखा है, दारिम की कलियों के जैसे अंग सो अंग लगाएंगे, बैठी अंग लगाएंगे, कि वो सब मिलकर एक तन दिखते हैं, और उसके अंदर से एक अगुरी भी जाने की स्थान नहीं रहता, वायु भी प्रवेश नहीं कर सकता, ऊपर ऊपर से छू सकता है, प्रवेश नहीं कर सकता। तो सुंदर साथ, अगर इस तारतम ज्ञान के प्रकाश में मैं वो हक हादी अर्श और मोमिन यानी जुगल स्वरूप परम धाम और सभी सुंदर साथ को अपने दिल में देख सकें, तो धाम में उसके बीच में कोई नहीं जा सकता, तो यहां माया के विकार कैसे घुस सकते?
माया की कोई शक्ति सुंदर सात के बीच में अंगुरी नहीं डाल सकती, और अगर डाली तो हमारे धाम की अंगना होने पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। तो ये चिन्ह लगने मत देना। तो पिया ले आए मुझ कारण, मुझ यानी सभी आत्माओं के कारण, क्योंकि मूल में तो पर आत्म को जगाना है, और वहां इल्म तारतम दिया नहीं तो देना तो है, क्योंकि रूहों से धामधनी अंतर नहीं रखते। पिया ले आए मुझ कारने और हुआ न काहू जान, और इस बात की सुध और जीवों को कैसे हो सकती है? ये तो सुंदर सात के दिल में अपने आप को देख सकता है, तो बाहर तो ये प्रकट हो ही नहीं सकता। और हुआ न काहू जान, किसी को नहीं पता चला। मैं लिया पिया विलसिया, अब धामधनी ने अपने अंग मुझे दे दिए। जब आह सूखी अंग में श्वास भी छोड़ी हो सब, तब तुम पर्दा डाल के दियो मोहे अपनो अंग। मैं तो अपना दे रही, तुम ही राख्यो जियो, बलते आप खड़ी करी, कछु कारज अपने पियो। जीवरा भी मेरा रख्या, तुम कारज भी कारण, आस भी पूरी सुहागनी, व्रत भी राखो विरहिन। तो मैंने उनके हर अंगों से मैं अरस परस हो गई। अब ये आत्मा के अंदर जो हक की मैं है, वही तो अहम में बचा गया धाम का। तो यहां की मैं खत्म और धाम की मैं यानी हक की मैं प्रकट हो जाती। तो मैं लिया, क्या लिया? पिया, यानी धाम धनी के चरण कमल लिए, और मेरा दिल में जुगल स्वरूप अर्श परम धाम और सभी हमारी ब्रह्म सृष्टियां को अब मैं अपने दिल में तारतम के प्रकाश में देख पाती हूं। मैं लिया पिया विलसिया, और फिर मैं धाम के अनंत लीलाओं का विलास अपने धाम धनी के चरणों में बैठकर सभी संगी आत्माओं के स्वरूप से उसका रस, उसके रस का पान कर रही हूं। मैं लिया पिया विलसिया, विस्तारिया प्रमाण। अब मेरे दिल ने ये गवाही दे दी कि मेरा स्वरूप तो परम धाम में है, उनका अहम में जाग्या धाम का। अब धामधनी ने अपनी नजर से जितना इल्म का सागर मेरे दिल में अनंत तारतम की निधि प्रदान की, अब धामधनी के हुक्म से वो निधि शनहि क्रमशः उसका विस्तार हुआ, तारतम का तारतम। और सब सुंदर सात के दिल में स्वयं साक्षी बनकर वो तारतम ज्ञान परम धाम के हर स्वरूप, हर निधि को हमें दे देते हैं। ए बानी सब में पसरी, पर किया न साथे विचार। अब वाणी आई, गूंज सुनी, लेकिन न जाने क्या हुआ कि माया की मैं हटती ही नहीं। ये तुलनात्मक साक्षी होती है। जैसे एक सखी
को जगा देंगे और दूसरी सखी को सुला देंगे। तो ये तुलनात्मक जगाना तो सबको है, लेकिन जो ना जागे कम से कम इतना तो देखे कि आपकी और सखी जग गई तो आप क्यों नहीं? आपको खजाना मिल गया धाम धनी का तो उनको मिल गया तो आपको क्यों नहीं? तो ए बानी सब में पसरी, जो भी सुंदर साथ इस तारतम की परचम के तले आया उसको वाणी मिल तो गई, लेकिन उस वाणी का विचार न किया, अपने मूल को देखा नहीं, अपने अंदर झांका नहीं कि क्या अभी भी मेरा जीव अहंकार युक्त है कि अहंकार मुक्त है। और ये टेस्ट हर घड़ी हर पल सुंदर साथ को करना चाहिए। जैसे कभी कभी सुंदर साथ, मैं तो अपनी बात एक बताऊं, डायबिटीज होती है ना लोगों को, तो आज अगर शुगर कंट्रोल में है तो आवश्यक नहीं कि कल भी कंट्रोल में हो। वो इस पर निर्भर करेगा कि आज कंट्रोल होने के बाद आपने क्या खाया, क्या पिया। तो आज इतनी है कि कंट्रोल्ड है तो कल को उससे बहुत अधिक बढ़ भी सकती, क्योंकि हमने माया के रस लेने में कोई कमी नहीं रखी। जब वाणी का रस लेते थे तो शुगर कम होती गई, माया का रस लिया तो शुगर बढ़ गया। तो ये टेस्ट करना पड़ता है, परीक्षण करना पड़ता है हर घड़ी हर पल कि हम कहां खड़े हैं। तो ए बानी सब में पसरी पर किया न साथे विचार, अंदर झांकता ही नहीं कोई। तारतम के प्रकाश में अपने अंदर झांको, आंको तौलो मोल कर, पीछे दया कर दई धनिये अंग इंद्रावती विस्तार। तो धनी देवचंद्र जी तारतम ले आए और सुंदर साथ ने उसको सुना, लेकिन अंतर ध्यान होते ही सुने को अनसुना कर दिया और सब फिर माया में सो गए। ये विचार नहीं किया कि धनी देवचंद्र जी ने क्या कहा था कि इंद्रावती जी से इसका प्रकटीकरण होगा, इनके हाथ से ही जागनी होगी और मैं ही कराऊंगा इनके तन में बैठकर। हरा हुल्ला सुबेद गुदरी हो जाए। लेकिन सुंदर साथ ने विचार नहीं किया और सो गए और बिहारी जी के स्वरूप को ही वो गादी समझ बैठे, उनको अक्षरातीत दे दी और उनकी मैं तो आसमान छू रही थी कि जो मुझको धाम धनी ना माने उसको समाज से बाहर कर दो। पीछे दया कर दई धनिये अंग इंद्रावती विस्तार। उसके बाद फिर इंद्रावती जी के दिल में वो अनंत निधियां दे दी और उस तारतम का विस्तार इंद्रावती के अंग अंग से होता है। सुंदर साथ विचारिएगा,
अंग देखे जेते सूरत के, सो तो सारे इश्क सागर। परम धाम के अंदर, हर अंग के अंदर इश्क का सागर लहराता है। और यहां इंद्रावती का अंग इल्म के सागर लहराता है। प्रकट, इश्क प्रकट हो रहा है इल्म के द्वारा। तो वो इल्म का सागर इंद्रावती से प्रकट होता है। तो कहते हैं, पीछे दया कर दई धनिये, अंग इंद्रावती विस्तार। अब इंद्रावती के स्वरूप से तारतम का ऐसा विस्तार किया कि जो भी उनके सानिध्य में आया, धाम धनी का इल्म लेकर वो अपने पर आत्म के स्वरूप को देखकर निहाल हो गया। इन उजाले जहर उतरसी, तब बढ़ते बल नहीं बेर जी। पर आत्म को आत्म देखसी, तब उतर जासी सब फेर जी। तो अब इस तारतम ज्ञान के प्रकाश में अपने मूल स्वरूप बिंब को प्रतिबिंब देख रहा है। ये अद्भुत लीला है कि साक्षात स्वरूप का दीदार प्रतिबिंबित स्वरूप कर रहा है। हम दर्पण में ही देख लें, हम तो उसको देख रहे हैं, लेकिन वो हमको नहीं देख रहा। लेकिन यहां तो उल्टा, अब वो आराम से अपने मूल को देख पाती है इस तारतम के उजाले में। बहुत धन ल्याए धनी धाम थे, विध विध के प्रकार, सो ए सब मैं तौलिया, सो ए सब मैं तौलिया, तारतम सब में सार। अब सुंदर सार, धाम धनी श्यामा जी के स्वरूप में बहुत धन ल्याए धनी धाम थे। धाम से धनी प्रकटे और उन्होंने अपने दिल का खजाना मानो लुटा दिया श्यामा जी पर। लेकिन हुक्म नहीं हुआ प्रकट होने का, वो अलहदा बात है। तो बहुत धन ल्याए धनी धाम थे, विध विध के प्रकार, और उसके अंदर अनंत लहरों के, जमाली के गुणों के अनंत लहरों के। इश्क प्रेम आनंद एकत्व, आभा कांति चमक छटा, उमंग उत्साह उल्लास ऊर्जा प्रफुल्लता, जो धाम के गुण है, जमाली के गुण। शीतलता चैतन्यता कोमलता माधुर्यता सुगंध, संगीत ज्योति कृपा, ऐसे अनंत रस के गुण धाम धनी इस तारतम ज्ञान में निहित करके लाकर श्यामा जी को दिया। और फिर वो श्यामा जी अक्षरातीत के स्वरूप आकर इंद्रावती जी के तन के अंदर बैठी, जब वो अहंकार मुक्त हो चुकी थी। तो हमने उस नूर को, वहदत के स्वरूप को, निस्बत के स्वरूप को, सौंदर्य के स्वरूप को, इश्क के स्वरूप को, मेहर के स्वरूप को, इन सारे खजाने दामधनी ल्याए। लेकिन ल्याए कैसे? तारतम के हिंडोले में रखकर हम रूहों को
लिए ले आए। बहुत धन ल्याए धनी धाम थे, विध विध के प्रकार, सो ए सब में तो लिया, तारतम सब में सार। तो इस तारतम से अब प्रतिबिंबित स्वरूप अपने मूल को देख सकता है, परम धाम को देख सकता है, जुगल स्वरूप को देख सकता है, और सब अपने दिल में देख सकता है, और वह दिल ही तो खिलवत का स्वरूप हो जाता है। परम धाम में सब दिल खिलवत है, तो यहां पर भी आत्मा का दिल खिलवत है। ये होए न बिना निस्बत। अगर निस्बत है तो आगे की बात आपको समझ आएगी। ये होए न बिना निस्बतें, इतही हुई वाहिदत। निस्बत वाहिदत एक है, तो क्यों जुदी कहिए खिलवत। तो सभी सुंदर साथ का दिल तारतम के प्रकाश में जब वो अहंकार मुक्त हो चुके होते हैं, तब परम धाम का हर स्वरूप उनके अंदर आकर बैठ जाता है। इस तारतम के प्रकाश में तो वो तारतम ज्ञान का शुक्रिया, जिनके कारण मुझे नूर नीर क्षीर दधि घृत मधु रस सर्व रस का अनंत सुख मिला, हकीकत मार्फत का स्वरूप मिला, स्वलीला अद्वैत के भेद को मैं जान सकी, जो धाम में हमें नहीं पता था। तो बहुत धन ल्याए धनी धाम थे, विध विध के प्रकार। धाम के सभी रहस्य, यानी अपने दिल के सभी रहस्य, सभी रंग खोल दिए। तो अब मैंने विचार किया कि ये जितने गुण आए उसको धारण किसने किया है, वो ये तारतम ज्ञान है। तो तारतम सब में सार, और तारतम इल्म के अंदर वो इश्क भी विराजते हैं। तो निस्बत हो, वहदत हो, हकीकत हो, मार्फत हो, सब इस इल्म सागर में उसकी लहरें हैं। तारतम का बल कोई न जाने, एक जाने मूल स्वरूप। मूल स्वरूप के चित्त की बातें तारतम में कई रूप। यही तो धाम धनी चाहते हैं कि जिस दिल को मैं परम धाम में अपनी रूहों को नहीं दिखा सका, क्योंकि ये इश्क में गर्क होने से इनको और कुछ दिखता नहीं था। तो इस अपार महिमा वाले तारतम ज्ञान, जिसने परम धामधनी के दिल को धारण कर रखा है, उस तारतम का बल कि किस प्रकार से उस तारतम के द्वारा आद अनाद से ये जो जीव माया के भवसागर में 84 लाख योनियों में आते जाते रहते हैं, कष्टों से भरा उनका यात्रा रहती है, उनको अखंड मुक्ति मिल जाएगी इस तारतम के बल से। और रूहें धामधनी के दिल को देखकर, दिल में बैठकर परम धाम जा सकती। जो सुराही हक की पीवना,
यानी धाम धनी के दिल में जो अनंत खजाने हैं, वो धाम धनी उस महासागर से वो रस निकालते हैं। जो सुराही हक की बीमना, ये सिर्फ इश्क नहीं होता, इश्क के संग लगे हैं अनंत जमाली के गुण। जो सुराही हक की पीवना, सो इश्क हक दिल मिले। उस इश्क के अंदर सब कुछ है, सब न्यामतें, सब अरस परस है। जो सुराही हक की पीवना, सो इश्क हक दिल मिले। सो मोमिन पीवे कोई बैठ के, और पिया न जाए कि नहीं। तो ये तारतम ज्ञान ही मोमिनों को धाम धनी के दिल में बैठा सकता है। और तब इस चौपाई के अंदर वो गूंज प्रकट होती है, अर्ज तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। सेज बिछाई रुच रुच के, यही तुम्हारा विश्राम। प्रकट में महामती जी के द्वारा, इंद्रावती जी के द्वारा धाम धनी का आह्वान है। अर्ज तुम्हारा मेरा दिल है, यानी तुम मेरे दिल में अपने चरण कमल रखो। अर्ज तुम्हारा, तुम्हारा अर्श यानी तुम्हारी बैठकी, तुम्हारा सिंहासन मेरा दिल है। अर्ज तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। तो उनको ये आवाहन दे रही इंद्रावती कि आप मेरे दिल में आकर बैठो और यहां आराम फरमाओ। अर्ज तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। सेज बिछाई रुच रुच के, यही तुम्हारा विश्राम। अब अपने मैंने कौल फैल हाल को धाम के अनुरूप कर लिया। अब आप यहां आओ और विराजो, और मैं आपकी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त करूं। तो सुंदर सात प्रकट में तो ये इंद्रावती जी बिना किसी शको शुबहा के कह रही है, लेकिन इंद्रावती जी के अंदर बैठकर कौन कह रहा है? अक्षरातीत। अब अक्षरातीत के आवाहन को सुनो सुंदर साथ। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है। अब धाम धनी कहते हैं कि मेरा दिल ही तुम्हारी बैठकी है, मेरा दिल ही तुम्हारा मूल मिलावा है। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। इस माया के जाल से छूटकर अब तुम आ जाओ अपने घर, यानी मेरे दिल में। सेज बिछाई रुच रुच के, यही तुम्हारा विश्राम। और अपने दिल के अंदर विराजमान आठों सागरों का जल रूपी ऐसा सेज बिछाया है, जो शीतल है, चेतन है, कोमल है, सुगंधित है। वहीं पर आकर विश्राम करो, यानी मेरे दिल में विश्राम करो। तो तारतम का बल कोई न जाने, एक जाने मूल स्वरूप। तो मूल स्वरूप ही जानते हैं कि इस तारतम के अंदर क्या क्या है। मूल स्वरूप के चित्त की बातें तारतम में कई रूप, और धाम धनी ने अपने दिल में क्या क्या लाड़ रखा हुआ है रूहों के खातिर, जो तारतम में एक एक रंग से और हर रंग की किरणों में अनंत रस भर के सब सुंदर साथ को इस संसार में पिला रहे। तो सुंदर साथ तारतम का बल कोई न जाने, एक जाने मूल स्वरूप। मूल स्वरूप के चित्त की बातें तारतम में कई रूप। तो सुंदर साथ जब अहंकार मुक्त होने के पथ पर अग्रसर भी अगर हो जाओ, पूरी शुभेच्छा के साथ
धामधनी की शुभकामना के साथ तो तारतम का रस स्वतः ही हमारे अंदर आने लगेगा। तो सुंदर साथ आज 55 नंबर की चौपाई, 5 चौपाई पर धामधनी ने अपना रस पिलाया। तारतम का बल कोई न जाने, एक जाने मूल स्वरूप। मूल स्वरूप के चित्त की बातें, तारतम में कई रूप, तारतम में कई रूप। बोलिए श्री